हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। आज की एक्टिविटी है फाइन मोटर एंड आई कांटेक्ट एक्टिविटी। ये करने से बच्चे को फाइन मोटर स्किल इंप्रूवमेंट होता है, अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और मतलब बच्चे को आई कांटेक्ट बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होता है। कुछ बिहेवियर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। तो एक्टिविटी जब हम कराएंगे तब बताएंगे कौन सा बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये एक्टिविटी करके मैं अपना बच्चे को जीरो से हीरो बनाया। तो आप लोग भी अपना बच्चों के साथ करते रहिए। कोई एक्टिविटी को हल्के में नहीं लेना और किसी की बात नहीं सुनना। कोई अगर बोले बच्चे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता, ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, तो सुनना नहीं है। बस अपना टाइम देना है, बच्चों के साथ एक्टिविटी करना है और जी जान लगाना है। 5 साल तक आप अगर दबा के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे तो 5 साल के बाद आपका लाइफ भी ईजी हो जाएगा, बच्चे का लाइफ भी ईजी हो जाएगा और उसके बाद बच्चा बहुत ईजी तरीके से हर कुछ सीख जाता है। तो 5 साल हमारे पास बहुत कीमती होता है। तो जितना छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटी करना शुरू करेंगे उतना जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो 2-4 महीना 6 महीना में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आपको बच्चा साल भर के अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देते रहेगा। और इंप्रूवमेंट आने में कोई ऐसे टाइम नहीं है जे हमारा बच्चा 2 महीना 3 महीना 1 साल कर लिया तो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। पीछे लगे रहना है। तो 5 साल के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चा देता है। तो आप लोग करते रहिए प्लीज़। करेंगे तो आपका बच्चा भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। माइल्ड बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, सीवियर बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तो दूसरों लोगों को पता भी नहीं लगेगा। अभी जैसे अथर्वा को मैं कोई पर लेके जाती हूँ तो अगर मैं नहीं बताऊँगी तो किसी को पता नहीं चलता है मेरे बच्चों में ऑटिज्म था या है। तो ऐसे ही आपका बच्चा भी हो जाएगा। बस भरोसा के साथ और मेहनत से काम कराइए। तो आज मैं 3-4 एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये टॉय से है। ये वाला टॉयज आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही सस्ता में मिलता है, कोई रेडी वाला के पास भी मिल जाएगा। ये लेंगे और बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे तो इसमें बच्चों को सीटिंग भी आ जाएगा, आई कांटेक्ट भी आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये अगर आपका बच्चे को समझ नहीं आएगा तो आपको हैंड पकड़ के कराना है। ये सारे एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ हैंड पकड़ के कराया। तो साल भर के अंदर थोड़ा बहुत अथर्वा सीखा था। लेकिन अभी अथर्वा की 10 ईयर्स उम्र है, इस सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी खुद ही खेल लेता है, कोई टॉयज मिल जाता है। तो पेशेंस रख के काम करना होता है। ऐसे नहीं है जो हमारा बच्चा 4 साल में बच्चों के साथ खेले, 4 साल में टॉयज से खेले। तो काफ़ी टाइम लगता है ये सब समझदारी आने में, कम्युनिकेशन सीखने में। तो पेशेंस के साथ धीरज रख के काम करना होता है। तो हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। ये सारे एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट देता है। ये आप ज़मीन पे बैठ के कराएंगे। मैं तो टेबल पे लिया सपोज़ आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे अथर्वा को कुछ समझ नहीं आता था तो मैं ऐसे पकड़ के सिखाया था। ये तो अभी चूहा यूज़ कर रही हूँ। इस टाइप का मैंने कार लिया था, तो उस टाइम कार लिया था, कार के साथ अभी वो वाला कार है ही नहीं। तो मैंने चूहा खरीद के आप लोग को बस समझाने के लिए दिखा रही हूँ। तो ऐसे करके बच्चा करेगा और छोड़ देंगे तो आगे जाएगा तो बच्चा अपना बिहेवियर से बाहर आएगा। ये देखेगा तो बच्चा खुश होकर खेलता भी है, बच्चे को मज़ा भी आता है। तो हमेशा एक्टिविटी करने से बच्चे को इरिटेट हो जाता है। जब आप देखेंगे बच्चा एक्टिविटी करने से इरिटेट हो जाता है, इस टाइप का फाइन मोटर स्किल टॉयज़ के साथ कराएंगे। तो टॉयज़ के साथ कराएंगे तो और उसको ये भी समझाएंगे चलो हम गेम खेलता है तो क्लैपिंग करेंगे, ऐसे करेगा, चूहा घूमेगा, वो करेगा तो बच्चे देखेगा तो अटेंशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ऐसे चाबी घुमाने वाला जो टॉयज होता है ना, जो आप बच्चे ऐसे घुमाएगा और उसके बाद चलेगा या ड्रम बजाएगा, इस टाइप का चाबी घुमाने वाला कार। तो मैंने अथर्वा को ये भी हाथ में ऐसे पकड़ के अथर्वा को सिखाया था, क्योंकि अथर्वा की फाइन मोटर स्किल बहुत ही लो टोन की था। तो ये घुमाने के लिए अथर्वा की कम से कम साल लगा था सीखने में। मतलब घुमाने की कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ऐसे करके जो राउंड करना है और फिंगर पे जान ही नहीं था तो कैसे घुमाए बच्चा। तो ऐसे करके सिखाया और एक घुमा के ऐसे छोड़ देंगे और ज़मीन पे चलेगा तो बच्चा इधर उधर देखेगा नहीं, तो ज़मीन पे एक कार देखेगा। आमने सामने बैठ के भी आप करा सकते हो। जब बच्चे को समझ नहीं आएगा तो आप गोदी में बैठा के तो ऐसे कराएंगे तो फिर धीरे धीरे बच्चे को टॉयज़ के साथ खेलना भी आ जाएगा। मतलब बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होता है टॉयज़ के साथ ऐसे खेलना है। उसके बाद क्या करना है, इस टाइप का जो होता है ये करना सिखाना है बच्चे को। ऐसे ऐसे पहले फास्ट ऐसे करना सिखाना है। तो हाथ पकड़ के आप रोल करना सिखाएंगे ऐसे करके। तो रोल करने के बाद फिर एक टाइम के बाद आप ऐसे करके ऊपर छोड़ देंगे। अभी मैं छोड़ दूंगी तो फिर ऊपर चला जाएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो ऐसे करके अथर्वा को जब सिखाया, अथर्वा बाद में बहुत अच्छा से ऊपर जब एक घूमता है ऊपर देख के अटेंशन दे के देखना पड़ता है बच्चे को और एकदम आई कांटेक्ट इसकी तरफ जाना होता है। तो ऐसे करके कराएंगे तो इसमें आई कांटेक्ट और फाइन मोटर स्किल और अटेंशन और बिहेवियर का इशू चलो करो छोड़ दो
तो बिहेवियर किसे देखिए वो छोड़ दिया तो कितना अच्छा से ऊपर देख रहा है और फॉलो कर रहा है कहाँ पर गया है। तो ये सारे टॉयज से आप लोग ज़रूर एक्टिविटी कराइए। तो इसमें बच्चे को आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन और फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। और बच्चे मतलब जो बच्चा जिसको पता भी नहीं होता है लेकिन ऐसे कलरफुल टॉयज़ के साथ खेलने से वो ज़रूर आई कॉन्टैक्ट देगा। मतलब कोई भी सीवियर बच्चा हो, माइल्ड बच्चा हो, टॉयज़ के साथ खेलने से उसको धीरे धीरे टॉयज़ खेलना भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये ज़रूर कराइए। उसके बाद लास्ट और एक एक्टिविटी इसमें क्या होता है, जो घूमता हुआ चीज़ें देखने का, जो फैन देखने का, जो बिहेवियर की प्रॉब्लम रहता है, तो इस टाइप का आप कराएंगे तो ये करने से वो एक घूमेगा। अथर्वा आपने तो ख़राब कर लिया। तो एक घूमेगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 रुपीज़ में मिला है। तो मैंने बस अथर्वा के लिए ये नहीं ख़रीदा था, उस टाइम घूमता हुआ फ़ैन ख़रीदा था टॉयज़ का दुकान से। वो थोड़ा सा महंगा था, 4-5 साल यूज़ किया था मैंने। तो वो फ़ैन मैंने उसके सामने घुमाता था तो वो अपना जो हमारी कमरा का फ़ैन है, सारे कमरा की फ़ैन ऑन करके देखता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ऐसे घूमता हुआ चीज़ें दिखाने से अथर्वा की बेब्लेड से मैं खेलती थी, बेब्लेड घुमाना, ऐसे फ़ैन घुमाना, फिर सीटी के सामने फ़ैन, उस टाइप की टॉयज़ से आप कराएंगे तो घूमता हुआ चीज़ देखना धीरे धीरे बच्चे को बंद हो जाता है। तो जब भी बच्चा ऊपर देख के ऐसे फ़ैन घूमता हुआ देखेगा तब भी आप उसको सामने लेके ऐसे घुमाएंगे तो वो देखना छोड़ के फिर ये देखेगा। और इसमें ऐसे प्रेशर देना पड़ता है। तो प्रेशर देने से भी थंब फिंगर पे उसको मतलब वो आता है, ग्रिप आता है। और ये तीनों फिंगर यूज़ करना होता है। ये हाथ पकड़ के आप सिखाएंगे। और अथर्वा की टाइम जो मैंने घूमता हुआ फ़ैन लिया था वो भी इस टाइप का था। ऐसे ऐसे घुमाओगे तो फिर फ़ैन घूमता रहेगा। तो उसमें भी पूरा ईया पर का जो मांसपेशी है वो राउंड करना है। ऐसे हमारे बच्चे को क्या होता है, ईया का जो पेशी होता है ये जो बैंड करके ऐसे घुमाना नहीं आता था अथर्वा को। तो वो घुमाने से अथर्वा को फिर धीरे धीरे ये राउंड करना आता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे एक्टिविटी है, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। बच्चे को हैंड घुमाने वाला जो एक्टिविटी है, क्योंकि अथर्वा के हाथ हमेशा ऐसे सीधा रहता था, मतलब बैंड करके लिखना, फिर कोई चीज़ बैंड करके पकड़ना, उसमें दिक्कत था। तो वो सारे एक्टिविटी में शेयर करूँगी। तो ऐसे कराएंगे तो चलो आप करो। तो ऐसे करने से बच्चे को फाइन मोटर स्किल, आई कांटेक्ट और जो घूमता हुआ चीज़ देखने का बिहेवियर की प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है। इसकी जगह आप बेब्लेड भी बच्चे को घुमाना सिखा सकते हो। बेब्लेड वाला एक्टिविटी शायद मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सारे एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट देता है, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपका ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आपको कोई एक्टिविटी बताए तो आप कराइए। अगर नहीं बताए तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का मतलब हर एक एक्टिविटी आप लोग को मिलते रहेगा। बस आप लोग करते रहिए। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का एक्टिविटी जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आपका बच्चों की इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा होगा। तो आप लोग करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।